हम शिक्षा मंत्री जी से सीधा चैलेंज करते हैं, अगर उनमें एजुकेशन में काबिलियत है तो सीटेट एग्जाम में हम लोग के साथ बैठ के 90+ नंबर लाकर दिखा दे, तब हम लोग पीटी मेंस देने के लिए भी तैयार हैं। आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कहाँ पर सोए हुए थे? आप कौन से लेवल पे सोए हुए थे? आपको उस टाइम में नहीं था पता आपको उसमें किस पैटर्न पे हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को किस तरह से हम लोग छांट के लिए हम तो कह रहे भाई फिजिकल भी करवा लो, हो सकता है ना बच्चे भागेंगे तो दौड़ने में काम आएंगे ना, पकड़ने में तो दौड़ भी करवा लो। मीडिया में बोला है कि आंदोलन क्यों कर रहा है स्टूडेंट, आप बल्ला जाके पढ़े ना बैठ के, तो फिर आप नोटिफिकेशन के साथ साथ और 2-3 जो कानून जो लागू किए हैं, बात आप 1 साल पहले हम लोग को बोलते तो हम लोग उसी आधार से तैयारी करते। आप एक बोल दीजिएगा कि ये सिलेबस है वो सिलेबस है, तो हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे? 3 महीना में क्या करेगा इंसान? क्यों हम टीआरई 3 टीआरई 1 की तरह हमारे साथ गद्दारी किया जा रहा है? उनके साथ वो गद्दारी नहीं किया गया, ये गद्दारी हमारे साथ क्यों टीआरई 4 के स्टूडेंट साथ क्यों किया जा रहा है? आ गया है, आप लोग को तैयारी करना चाहिए, तो यहाँ पटना के सड़कों पर बैठे तो क्या करें? कितना लेट आया है आपको ये पता होना चाहिए, कितना लेट आया नोटिफिकेशन। इतना आज नोटिफिकेशन आ गया तो आप बोलने आ गए कि नोटिफिकेशन आ गया दीदी, लेकिन आप भैया आप ही बताइए कि जितना दिन से नहीं आया था, एक बार पूछने गए तो कोचिंग कॉलेज में कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसमें मंत्री जी से पूछने जाइए कि आप जो बोल रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया तो पढ़ने कल के मीडिया में बोला है कि आंदोलन क्यों कर रहा है स्टूडेंट, आप बल्ला जाके पढ़े ना बैठ के, तो फिर आप नोटिफिकेशन के साथ साथ और 2-3 जो कानून जो लागू किए हैं उसका आप अगर संशोधन कर सकते हैं तो आप अच्छे से संशोधन, जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जो सही मांग कर रहे हैं, आप उस तरीके का संशोधन कीजिए और फेयर एग्जाम लीजिए, और भ्रष्टाचार जो नहीं होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए हर एग्जाम में, मेरा यही मांग है। और सारा एग्जाम क्लीन होना चाहिए, और हमें जिस तरीके से क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है टाइम टू टाइम, उसी तरीके से एग्जाम होना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर और एक बात, नोटिफिकेशन अगर एग्जाम के बाद इतना दिन के बाद आ रहा है तो हमारा 2 साल लेट हुआ ना, 2 साल लेट हुआ कि नहीं हुआ? 2 साल लेट हुआ ना, 2 साल लेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर 60 साल में हम रिटायर हो रहे हैं तो 2 साल बढ़ना चाहिए ना, 2 साल बढ़ना चाहिए। एज भी कम किया गया, एज कम किया गया। जो स्टूडेंट 2 साल पहले स्टेट का एग्जाम दिया है उसके पास तो एज था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 1 महीने बाद उनका एज एक्सपायर कर जाएगा, उनका डेट खत्म हो जाएगा, उस बारे में क्या सोचते हैं बताइए? लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज ही खत्म होने वाला है, तो वो क्या करेंगे? टीआरई 4 का तैयारी करेंगे। जो ऑलरेडी 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, वो 2 साल और देंगे अपना पीटी मेंस के लिए। हम तो कह रहे भाई फिजिकल भी करवा लो, हो सकता है ना बच्चे भागेंगे तो दौड़ने में काम आएंगे ना, पकड़ने में तो दौड़ भी करवा लो। मांग लेकर यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग का मांग है टीआरई 4 में एकल एग्जाम विदाउट नेगेटिव हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिक्तियाँ जहाँ कम है वहाँ रिक्तियाँ बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग भी एनसीए सीटेड स्टेट में हम लोग भी एनसीए पढ़े हैं सर, हम लोग को भी पता है कि कहाँ कितना खाली है, हम लोग भी इसी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को भी टीचिंग लाइन में जाना पता है कि कितने स्कूल में कितने टीचर हैं। आप कहते हैं पीटी मेंस लेंगे, ठीक है, आपको आईएएस लेवल का टीचर चाहिए, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपको आईएएस लेवल का टीचर चाहिए, ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर एनसीएफ कहती है कि 40 बच्चा को पढ़ाने के लिए 1 टीचर चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि पूरा बिहार के शिक्षा को चलाने के लिए अनपढ़ सरकार चाहिए? तो उसको आप अनपढ़ कर रही हैं सम्राट चौधरी जी। हमको तो एजुकेशन मिनिस्टर पे भी डाउट होता है सर, एजुकेशन मिनिस्टर पे भी डाउट होता है, वो खुद को टीचर कहते हैं ना कि मैं टीचर रिटायर्ड हूँ, हमें तो उस पे भी डाउट होता है। हमें लगता है अगर हम शिक्षा मंत्री जी से सीधा चैलेंज करते हैं, अगर उनमें एजुकेशन में काबिलियत है तो सीटेट एग्जाम में हम लोग के साथ बैठ के 90+ नंबर लाकर दिखा दे, तब हम लोग पीटी मेंस देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग यही चाहते हैं। 18 तारीख से ही आप लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, क्या क्या मुद्दे क्या है मुख्य मुद्दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक बनने के लिए, आपकी शिक्षक पात्रता बनने के लिए 7 एग्ज़ाम आपको पास करने होंगे। पहली स्टार्टिंग मैं करता हूँ सीटेट से। आप सीटेट में 150 का क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी आप अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस के क्वेश्चंस 15-15 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर सोशल स्टडीज़ वाले स्टूडेंट होते हैं उनके भी
20-20 नंबर 25-25 नंबर के वहाँ पे भी होते हैं। आप फिर स्टेट पे आइए, स्टेट पे भी आपके मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ही होते हैं और 50 नंबर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी योग्यता वहीं पर निर्धारित हो जाती है निश्चित तौर से। अगर आप वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो जिस तरह से छठे चरण में याद है 2019 तक छठे चरण हुए थे, सीटेट पास होते थे, टीचर बना लेते थे। आपकी वहाँ तक क्वालिफाइंग नेचर थी आपको टीचर बनने की। अब फिर क्वालिफाइंग नेचर को आपने धीरे धीरे बढ़ाया, मान लेते हैं आपने और भी शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की, ठीक है। आप हर टाइम टू टाइम हर इंसान बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है, तो टाइम टू टाइम आपने शिक्षा की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। एनएपी भी वही कहता है कि आप टाइम टू टाइम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलाव करें। आपने सीटेट लिया, स्टेट लिया, पहले बीएड लेते हैं, सीटेट लेते हैं, स्टेट लेते हैं, फिर आप आके पीटी और मेंस कहने के लिए आते हैं। आपने टीआरई 1 लिया, टीआरई 2 लिया, टीआरई 3 लिया। आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कहाँ पर सोए हुए थे? आप कौन से लेवल पे सोए हुए थे? आपको उस टाइम में नहीं था पता आपको उसमें किस पैटर्न पे हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को किस तरह से हम लोग छांटा जाए। आपने टीआरई पैटर्न पे, टीआरई 1, 2, टीआरई 3 की जो पैटर्न थी उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम लेना था, लेकिन आपने पीटी और मेंस लागू करके बच्चे को उलझाया है। बच्चे ये सोच रहे हैं, बच्चों को इस बात पे आपने उलझाया है कि भैया ये आके अपना आंदोलन करते रहे, मैं सोता रहूं, मैं टाइम टू टाइम अपना टाइम बढ़ाता रहूं और बच्चे ऐसे ही आके हमारे पास। अभी रोशन आनंद सर यहाँ पहुँचे हुए थे, बोले थे कि जब तक छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं होंगे ये आंदोलन कमजोर होता चला जाएगा। जी, कमजोर कहीं से आंदोलन नहीं होता है, चाहे आप कहीं से भी हो। अगर मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ फिर भी मैं पटना में हूँ, तो मेरा पटना पहुंचना, गर्दानी बाग पहुंचना ही अधिकार नहीं है। मेरा हर एक जहाँ पे गली कूचे पे जो बच्चे रह रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हो, सहरसा डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पर जिनको जगह मिल रही है वहाँ से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप गर्दनी बाग आके आप अपनी आवाज़ वहाँ से आते हैं, यहाँ पर आपकी क्राउड जमा होती है तो एक मुद्दा बन जाता है। आप वहाँ से भी आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं, यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हमारी मांगे पूरी होने की चांसेस बढ़ती है। और रही बात अब रोशन आनंद और दिलीप सर की बात बता रहे थे, तो कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। बच्चे सब लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और एक साथ में बैठकर ही हम मुद्दों को सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। और रही बात टीआरई के नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन आया है उनके लिए सारे शिक्षक और शिक्षार्थी सब लोगों का सहयोग है। यहाँ तक कि बड़े बड़े शिक्षक गण भी हमारे साथ में आ रहे हैं। ये नहीं कि अब रोशन सर आ गए तो उनके लिए उन पर एक हवा आपने ये कर दिया, उल्टा दिया, तो वो कोई बात नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। यहाँ पर सब शिक्षार्थी, चाहे वो आप 10 कदम दूर हो, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, सबकी भावनाएं से। मेंस जो हुआ है उसमें एग्जाम देने में कठिनाई क्या हो रही है? जी, पीटी मेंस की बात यह है कि आप पैटर्न, मैं ये कहता हूं कि आपने जो पैटर्न पिछला टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लिया है, उस पैटर्न पे आप क्यों नहीं एग्जाम लेना चाहते? आपको 40 नंबर का जीएस चाहिए था, आपने 40 नंबर का जीएस लिया, जहां पर आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए थी जीएस की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ, करंट अफेयर्स, ये रीजनिंग आपको चाहिए थी नॉलेज, तो आपने वहीं से नॉलेज प्राप्त कर लिया। 40 नंबर से आप नॉलेज प्राप्त करते हैं, 8 नंबर के आप सब कुछ पूछ ले रहे हो, आप एक 40 नंबर जीएस में। तो अभी हमें पढ़ाना है फिजिक्स में, पीजीटी फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे एक स्पेशलाइज टीचर बनना है। स्पेसिफिकेशन मेरी फिजिक्स की है, तो मुझे फिजिक्स की ही नॉलेज होनी चाहिए। आप मुझसे फिजिक्स के 100 क्वेश्चन पूछो, 150 क्वेश्चन पूछो, 200 क्वेश्चन पूछो, मैं उसके लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ उसके एग्जामिनेशन देने को। लेकिन आप कहोगे ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, सारी सब्जेक्ट पढ़ लो और फिर आके एग्जाम दो, ठीक है, उसके लिए भी तैयार हो। लेकिन आप फिर नेगेटिव दे रहे हो। आप 100 मार्क के 150 मार्क की चीज़, आप 40 मार्क की चीज़ को 150 मार्क में आप डिवाइड कर रहे हो, जिसके वजह से हम लोग को आसानी नहीं बुझ रही है। सारे बच्चे उस लेवल के, हम लोग टेक के स्टूडेंट हैं, साइंस और टेक के स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में वहाँ पर पढ़ने में कठिनाई होगी और उसमें टाइम लगेगा, फिर समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर निगेटिव की मार्किंग ना हो, एकल परीक्षा हो, सिंगल परीक्षा में हमारी एग्जाम ली जाए और हमारी बात आप वहां तक पहुंचाई जाए। मिथिलेश तिवारी जी अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं, अपनी आंखें खोल लें। एक नहीं तो एक ये सत्याग्रह बहुत बड़ा हो सकता है। क्या क्या मुद्दे लेकर पटना के गर्दनी बाग में? मुद्दे यही है कि पीटी और मेंस हटा दिया जाए और नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। अगर आप नहीं हटाते हैं पीटी मेंस को तो टीआरई 1, 2, 3 में सबको पीटी मेंस लीजिए, तब हम लोग को भी लीजिए। और यही बात आप 1 साल पहले हम लोग को बोलते तो हम लोग उसी आधार से तैयारी करते। आप एक बोल दीजिएगा कि ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, तो हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे? 3 महीना में क्या करेगा इंसान? नोटिफिकेशन की आप लोग मांग कर रही थी, नोटिफिकेशन तो आ गया है, सरकार करेगी, तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन में बहुत सारा गड़बड़ी है। नोटिफिकेशन की हम लोग मांग किए थे, इसका मतलब ये नहीं बोला था कि पीटी और मेंस लीजिए।
जब आपको पीटी मेंस लेना था तो आप 1 साल पहले 2 साल हम लोग को भटकाए। जब हम लोग 2 साल रोड पे भटके, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अब पीटी में सब होगा, तो पीटी में हम लोग कैसे दे पाएंगे? आप इसके लिए भी टाइम हम लोग को देते, पहले से हम लोग को बता देते। 2.5 साल से आप भटका रहे हैं हम लोग को। तो करिए कि आप लोग को तैयारी करना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी तो कर ही रहे हैं सर, पर सिंगल फेज एग्जाम हो, क्यों हम TRE 3 TRE 1 की तरह हमारे साथ गद्दारी किया जा रहा है? उनके साथ वो गद्दारी नहीं किया गया, ये गद्दारी हमारे साथ क्यों TRE 4 के स्टूडेंट साथ क्यों किया जा रहा है? डबल एग्जाम में परेशानी क्यों है? बहुत परेशानी है सर, पता नहीं वो क्यों। हम लोग ये है कि हम लोग तैयारी किए थे, पिछले पैटर्न जो TRE 1 2 3 का पैटर्न पे हम लोग तैयारी किए ना, एक पैटर्न को चेंज कर दीजिए तो हम लोग कैसे कर पाएंगे तैयारी? अचानक से कैसे कर पाएंगे तैयारी? इसीलिए एक एग्जाम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पीटी होना चाहिए। पिछले 2 साल से जब तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और पता है कि मेंस का कोई प्रावधान नहीं था, अचानक जब मेंस ले आएंगे तो स्टूडेंट तो घबरा जाएगा ना सर, तो फिर ऐसे नहीं होगा, इनको तो फिर ये अब वापस लेना पड़ेगा। 2-2.5 साल से मैथ का तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, आप एक पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ने के लिए बोल दीजिएगा, कैसे होगा 3 महीना में? नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं सर, BPSC टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन में वो करे वहाँ तक ठीक है, टीचर के लिए ये नहीं चलेगा। तो अभी हम पटना के करधनी बाग में BPSC TRE 4 के सभी अभ्यर्थी थे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जब पीटी और मेंस करना था तो साल भर पहले क्यों नहीं किया? TRE 1 TRE 2 TRE 3 लेने के बाद 1 महीना पहले ये सूचना दी जाए, नोटिफिकेशन के समय ये हमें सूचना दे जा रही है कि पीटी और मेंस लिया जाएगा। अगर 1 महीना पहले हम लोग को सूचना दिया जाता, 1 साल पहले सूचना दिया जाता तो हम लोग ये आंदोलन नहीं करते। तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आई। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।